हेलो एवरीवन। आज मैं एक अच्छे टॉपिक में बात करूंगा। वो है आपने पीएलआई और आरपीएलआई को का जो ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर है वो कैसे ऑनलाइन में अपडेट कर सकते हैं। कोविड के टाइम में बाहर जाना बहुत ही ख़तरनाक साबित हो सकता है, इसीलिए घर बैठे ये काम आप कर सकते हैं और प्रीमियम भी डाल सकते हैं। तो इसके कुछ प्रोसेस है, इस प्रोसेस को चलिए हम जान लेते हैं। तो पहले आपको ये वाला वेबसाइट में जाना है www.postalLifeinsurance.gov.in एंड उसके बाद कॉन्टैक्ट अस में आपको जाना पड़ेगा। कॉन्टैक्ट अस में आपको आपके जो सर्कल है उसका जो ईमेल आईडी है उसको वहाँ पर ढूंढना पड़ेगा। चलिए देख लेते हैं कैसे होगा ये। आ गया कॉन्टैक्ट अस। उसके बाद नीचे आपको स्क्रॉल करना पड़ेगा। उसके बाद आपको रेस्पेक्टिव आपका जो सर्कल है उसके देखिए यहाँ पर ईमेल आईडी दिया हुआ है, वो ईमेल आईडी आपको ढूंढना पड़ेगा। आप अगर बिहार में है तो बिहार का, आप अगर आंध्र प्रदेश के हैं तो आंध्र प्रदेश का। मैं वेस्ट बंगाल से बिलोंग करता हूँ। अगर आप जो गुजरात के हैं तो गुजरात में। मैं वेस्ट बंगाल बिलोंग करता हूँ तो मैं वेस्ट बंगाल में जा रहा हूँ। ये देखिए वेस्ट बंगाल में यहाँ पर जो ईमेल आईडी है इसको आपको कॉपी करना पड़ेगा। ये ऐड को आपको हटा के @ लिखना पड़ेगा और डॉट में डॉट देना पड़ेगा। ये आपको कॉपी करके उसके बाद एक मेल लिखना पड़ेगा। ये वाला मेल यहाँ पर है, सब्जेक्ट यहाँ पर दिया हुआ है। मैं एक सैंपल दे रहा हूँ, आप अपने हिसाब से दे देंगे। यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा, अपडेट के लिए आपको एप्लीकेशन देना पड़ेगा। यहाँ पर पॉलिसी नंबर, नेम, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर और स्टेट आपको मेंशन करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं एक सैंपल दे रहा हूँ, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँगा। उसके बाद ये मेल आपको जो आपका रिस्पेक्टिव जो ईमेल एड्रेस है उसमें सेंड करना पड़ेगा। ये देखिए मैं एक ईमेल आईडी सेंड कर दिया था। उसके बाद वहाँ से रिप्लाई आ गया है, मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी एज डिजायर्ड बाय यू इज़ अपडेटेड इन आवर सिस्टम। एंड वहाँ से देखिए ये थैंक्स एंड रिगार्ड्स करके आ गया है। एंड उन लोगों ने एक SOP भेजा है कि कैसे ये बात का प्रोसेस कैसे कंटिन्यू करना है। ये बंगाली में है, आपको आपका स्टेट से हिंदी में और आपको आपका जो लैंग्वेज है उसमें आ जाएगा। यहाँ पर पूरा प्रोसेस दिया हुआ है, आप इस प्रोसेस को फॉलो कीजिएगा। उसके बाद आपको ये वाला वेबसाइट में जाना पड़ेगा जो नीचे दिया हुआ है। उसके बाद आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करके आप जनरेट कस्टमर आईडी इस वाला ऑप्शन में जाना पड़ेगा। उसके बाद ये विंडो आएगा जनरेट कस्टमर आईडी करके, वहाँ पर पूरा डिटेल्स आपको भरना पड़ेगा। आपके डिटेल्स जो है उसमें डालना पड़ेगा और कैप्चा भी डाल के सबमिट में जाना पड़ेगा। सबमिट में अगर जाएंगे, आपका अगर सब कुछ सही है तो आपको ये वाला सक्सेस मैसेज दिख जाएगा। यहाँ पर दिखाया थैंक यू फॉर प्रोवाइडिंग द इंफॉर्मेशन, द कस्टमर आईडी एंड लिंक वुड बी सेंट योर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी व्हिच the registration process can be completed. The link is valid for 72 hours only from now. After successful registration, the customer ID will be active for after 24 hours. Okay, ये प्रोसेस आप अगर फॉलो करेंगे तो आपका काम अच्छे से हो जाएगा। आप स्वस्थ रहे और परिवार का ध्यान रखें, इसे आग्रह करके मैं वीडियो यहाँ पर ख़त्म करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।